दोस्तों, आखिर कैसे होती है माँ के गर्भ में होने वाली बच्चे का विकास, या कहो कि आखिर कैसे बनती है माँ की गर्भ से होने वाले बच्चे। गाइस, माँ बनना हर स्त्री के अपने जीवन की सुखद एहसास होती है। जब पुरुष का स्पर्म महिलाओं के अंडे से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। इसके बाद निषेचित अंडा भ्रूण के रूप में विकसित होता है। लगभग 5 से 6 दिन बाद ये भ्रूण यूट्रस लाइन पर चिपक जाता है और धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। इसे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण के विकास की यह प्रक्रिया 9 महीने तक लगातार चलती रहती है और माँ के गर्भ में बच्चे की विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें चलना होगा। इस वीडियो को अंत तक ही देखना होगा क्योंकि शिशु की कैसी प्रक्रिया रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले माह की विकास। पहले महीने में भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है और स्पर्म व महिला के अंडे का मिलना भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके बाद निम्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, जैसे अंडे के निषेचित होने के बाद उसके चारों ओर पानी की एक थैली बनने लगती है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और धीरे धीरे लिक्विड से भर जाती है और भ्रूण के लिए कुशन का काम करती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान इसमें भ्रूण का भी विकास रहती है। और अब बात करते हैं अगले महीने की, जो है तीसरा महीना। इस समय पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु के चेहरे, हाथ, पैर व उंगलियां वो काम पूरी तरह से बन चुके होते हैं। नाखून बनने शुरू हो जाते हैं और प्राइवेट पार्ट की बनने की प्रक्रिया लगी रहती है। इस महीने के अंत तक दिल, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास के महत्वपूर्ण समय होता है जो तीसरे महीने माने जाते हैं। गाइस, इसके बाद बात करते हैं शिशु को बनने की प्रक्रिया में सबसे भी अहम समय होती है, वो होती है छठे महीने। छठे महीने में गर्भ में शिशु का विकास कुछ इस तरह से होता है, जैसे उसकी गुलाबी से लाल ट्रांसपेरेंट स्किन में से नसें दिखाई देने लगती हैं, पलकें अलग होने लगती है और आँख खुलने लगती है। इस समय शिशु आवाज़ सुनने लगता है और अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर देते हैं। शिशु हिचकी भी ले सकता है और माँ के स्पर्श को समझने लगती है। इस महीने के अंत तक उसका वजन लगभग 600 ग्राम तक भी हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं जो है सबसे लास्ट महीना, जिन्हें हम 9वें महीने के नाम से जानते हैं। गाइस, 9वें महीने में शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के गर्भ में बच्चे की विकास 9 महीने की यात्रा के बाद पूरी होता है तो डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख पर ही बच्चे का जन्म होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिलीवरी दी गई अवधि के पहले या बाद में भी हो सकते हैं। यदि महिला व होने वाला शिशु स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अधिक रहती है। कुछ परेशानियां और दिक्कत की वजह से होने पर डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की सलाह भी दी जाती है।